हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आपके एग्जाम का थर्ड वीडियो होने वाला है, क्योंकि अब आपके दो एग्जाम हो चुके हैं जो एडी ब्रांच के हैं। तो उनका दो एग्जाम हो चुका है, पहला टीओसी एंड सेकंड इज मशीन लर्निंग। एंड जो ये थर्ड एग्जाम होने वाला है ये आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होने वाला है। तो हम इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। चलिए चलते हैं आपके टाइम टेबल की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको मिल ही जा रहे हैं। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो ये हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। एंड इन नोट्स का थोड़ा सा कॉस्ट होने वाला है, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने परचेज किए हैं, तो थैंक यू उनको। एंड अगर आपको सीओए के नोट्स भी चाहिए तो सीओए के नोट्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे विद इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज इट मीन्स हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। तो चलो चलते हैं अपने टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो सीओए का जो पहला क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है एंड बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है क्या, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता है क्या, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर होता है क्या, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है। सो अब हम आगे चलेंगे। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, GRO, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये तीनों अच्छे से करके जाना, बहुत बारी पूछे जाते हैं भाई। ठीक है। फिर आता है एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फिर उसके बाद आता है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट भी पूछा जाता है। ठीक है। बूथ एल्गोरिथम, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड फिर आपका आता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एल्गोरिथम। तो ये भाई ये जो एल्गोरिथम है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो प्लीज इसके न्यूमेरिकल भी कर लेना। एंड बूथ एल्गोरिथम तो कर ही लेना। ठीक है। फिर डिवीजन एल्गोरिथम भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो प्लीज इसको भी कर लेना। ठीक। फिर आता फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो देखो फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या, देखो ये जितने भी मैं ऑपरेशन बता रहा हूँ ना यहाँ से बूथ एल्गोरिथम से, तो बूथ एल्गोरिथम अच्छे से पढ़ना। बूथ एल्गोरिथम के बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एल्गोरिथम अच्छे से पढ़ना। इसके न्यूमेरिकल भी करना है। ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम, इसके भी न्यूमेरिकल करना है। फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन के न्यूमेरिकल भी करना है एंड ये भी करना। फिर आपको पढ़ना है PCI, USB, SI। ये इसके शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो PCI, SI एंड USB। ठीक है। फिर आपको पढ़ना क्या है, डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है। डिफरेंस किस में पढ़ना है, आपका सीरियल बसेस पैरेलल पे एंड सिंक्रोनस बसेस असिंक्रोनस में डिफरेंस पढ़ना है। तो देखो सीरियल बसेस आप पैरेलल में आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस पढ़ना, मतलब दो पेज के मतलब पैराग्राफ में पढ़ना कि सीरियल होता क्या है, सीरियल क्यों होता है, लाइक ऐसा, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब RGB में अच्छे से लिख के आना। ठीक है। बाकी आपका आता है मोड्स ऑफ ट्रांसफर। सो डेटा आपका कैसे ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एंड रिमेनिंग मोड्स। अब मैंने एक ही लिखा है DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, एंड आप रिमेनिंग के मोड्स आप सर्च कर लेना। ठीक है। फिर आता है आपका मेमोरी हायरार्की। तो मेमोरी की हायरार्की क्या होती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको भी कर लेना। मेमोरी हायरार्की होती है क्या। फिर आपका आता है कैचे मेमोरी होता है एंड रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम क्या होता है। ठीक है। सो रैम एंड रोम में डिफरेंस क्या है और ये क्यों यूज होते हैं और कैचे मेमोरी क्या है। फिर आता है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पेजिंग एंड सेगमेंटेशन का। तो पेजिंग अलग टॉपिक है एंड सेगमेंटेशन अलग टॉपिक है, बट जो हमारा पेजिंग है ना, पेजिंग का एक्सटेंडेड वर्जन है हमारा सेगमेंटेशन। ठीक है। फिर आता है आपका पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के क्या आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं भाई, न्यूमेरिकल भी पढ़ लेना। ठीक है। पेज रिप्लेसमेंट के न्यूमेरिकल भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। फिर आता है वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी अच्छे से पढ़ लेना कि वर्चुअल मेमोरी होता क्या है। फिर आता है पाइपलाइन। सो पाइपलाइन भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। तो पाइपलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पाइपलाइन भी पढ़ लेना। ठीक है। तो पाइपलाइन भी RISC एंड CISC। ठीक है। RISC एंड CISC ये भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक। फिर आता है आपका मल्टी प्रोसेसर एंड इट्स टाइप। तो मल्टी प्रोसेसर क्या होता है एंड इट्स टाइप। तो ये देखो ये जो आपके टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं ना मैंने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आप इनको अच्छे से पढ़ना। एंड बाकी आपका लास्ट एग्ज़ाम बचा है, तो हम आपको उसका भी इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड कर देंगे कि उसके क्या क्या होने वाले हैं इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज़ अभी तक अगर वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ये वीडियो को हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।